सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 66 है। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत मूल्यांकन मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन। जब से सत्र प्रारंभ हो रहा है, मान लीजिए कक्षा 3 को पास करके बच्चा कक्षा 4 में गया है, 4 में गया है, जब से उसका सत्र शुरू हुआ है, हर महीने में एक बार टेस्ट हो रहा है, फिर एक बार एग्जाम हो रहा है। इस तरीके से हर महीने में कुछ ना कुछ उसका टेस्ट चल रहा है। तो सत्र के प्रारंभ से लेकर के और सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों, शैक्षिक शोध को सामान्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, आधारभूत, व्यवहारिक और क्रियात्मक शोध। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सीरीज में ऑप्शन ब सही दिया है, जबकि पवन सीरीज में सही दिया है। ऑप्शन सा यहाँ पर सही होगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्य आंकना नहीं आता, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर या समस्या सामने आई तो पहले उसके उत्तरों के बारे में जो हम विचार करते हैं, सोच करते हैं, कल्पना करते हैं, या इसे हम परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण में क्या करते हैं? हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2019 में ही पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो बच्चे को दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा, उसकी स्मृति में होगा, तभी वो बता पाएगा। तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो लघु उत्तरीय प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, बाकी सही गलत निशान वाले, मिलान करने वाले प्रश्न, इसके अलावा जो ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमें उत्तर लिखना होता है 5-6 लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 73 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये कथन एनसीईआरटी का है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 74 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं ये सभी। ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाक विस्तार या अनुप्रयोग। तो बोध बाद में आता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। ठीक है, तो अनुप्रयोग नहीं आता है बोध के अंतर्गत, ये बोध के बाद आता है संज्ञानात्मक पक्ष में। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 76 है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, तो 50 अंक प्राप्त करना क्या है? ये मापन है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है सबका सब। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? अभी आपने देखा है, निष्कर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता होती क्या है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, लेकिन कठोरता नहीं होती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों एस स्टीवेंस का। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया, जिसमें आपने देखा होगा रचनात्मक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त दोनों।
2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 83 है मूल्यांकन अनुरूप होता है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के। तो राइट आंसर है विधि के। क्वेश्चन नंबर 84 है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही परिणाम देता है वो क्या कहलाता है? तो वो विश्वसनीय हो जाता है। बार बार प्रयोग करने पर वो एक जैसा ही परिणाम देगा तो विश्वसनीय हो जाएगा, उस पर सबका ट्रस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं तो वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, ये सभी। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध 3 प्रकार के होते हैं, परंपरागत, व्यवहारिक और क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 87 है मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऑलरेडी इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 89 है मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं। तो मूल्यांकन जब बच्चों का हम करते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को भी देते हैं, लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देते हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी देते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो मुख्य रूप से 6 चरण ही होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको 7 या 8 भी दिख जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 6 ही माने गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, निर्देशित और निर्देश रहित। क्वेश्चन नंबर 92 है नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों या कोई नहीं। तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन ही नवाचार है। क्वेश्चन नंबर 93 है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? तो अगर मान लीजिए 2 लाख की जनसंख्या है किसी जिले की, उसमें से हम 200 लोगों पर कोई शोध कर रहे हैं तो ये 200 लोग जो होंगे इसमें से यही नमूना होंगे। तो ये इसको हम कहते हैं न्यादर्श। तो किसी संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यादर्श या नमूना। क्वेश्चन नंबर 94 है शून्य परिकल्पना संबंधित है। शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? तो ये निर्देश रहित परिकल्पना से। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। तो सबसे पहला चरण यही होता है कि हम समस्या की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है न्यादर्श का संबंध किससे है? तो न्यादर्श का संबंध किससे है? क्रियात्मक शोध से है। क्वेश्चन नंबर 97 है न्यादर्श का मतलब क्या है? सैंपल या नमूना, किसी भी जनसंख्या का एक छोटा सा पार्ट लेकर के हम उस पर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, व्यवहारिकता, मूल्यांकन, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? तो रुचियों से, मनोवृत्तियों से, संवेगों से। ऑप्शन द सभी होगा क्योंकि इन सभी का संबंध भावात्मक पक्ष से होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या कोई पक्ष नहीं। तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो क्रियात्मक पक्ष में 6 स्तर होते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या कोई नहीं। दोस्तों जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है अगर वो परीक्षण अच्छे से काम कर रहा है तो ये वैध होगा। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था? तो किसने दिया था? सुकरात ने दिया था। ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग हैं संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा दोनों। क्वेश्चन नंबर 105 है मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का, मैरिसन का, थॉर्नडाइक का या उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये मैरिसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 106 है मापन प्लस मूल्य निर्णयन क्या होता है? तो मापन और मूल्य निर्णयन मिलकर के ही होता है मूल्यांकन। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है मापन मूल्यांकन यह कथन किसका है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान और औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राइट स्टोन, वॉसले, थॉर्नडाइक या उपयुक्त सभी। तो ये वॉसले का कथन है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है परिषदीय विद्यालय में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अगस्त, ऑप्शन और सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दिसंबर में, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 110 है, निदान या डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मापन में, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए निदान शब्द का जो प्रयोग है वो मापन, मूल्यांकन और परीक्षण तीनों में ही हम पता लगाने का ही काम करते हैं। ठीक है, कि बच्चे ने कितना नंबर पाया, मापन हो गया। फिर बच्चे का ओवरऑल ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष हम चेक करते हैं तो व्यापक मूल्यांकन में आ जाता है। परीक्षण में ही भी हम कुछ पता ही लगाने का प्रयास करते हैं, तो इन तीनों में ही डायग्नोसिस करने का ही काम करते हैं, निदान का ही काम करते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 112 है, मूल्यांकन के उद्देश्य है छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 113 है, मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। इसमें H का क्या मतलब होता है? तो हेड, हार्ट और हैंड, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है, तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसका कथन है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है? मैडिसन, थॉर्नडाइक, गुडविन या क्लासमेयर? तो ये कथन दोस्तों थॉर्नडाइक का है। कोई भी वस्तु जरा भी अस्तित्व रखती है अपना, वो किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है और मापने योग्य है, तो ये थॉर्नडाइक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से काम करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नवाचार, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन किसका है? E.M. रोजर्स का, वॉर्नेट का, जॉन ड्यूबी का या गांधी जी का? तो ये कथन है E.M. रोजर्स का। क्वेश्चन नंबर 119 है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है वॉर्नेट का। याद रखिएगा, दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है शिक्षा में गुणात्मक सुधार द्वारा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121 है, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो मौखिक परीक्षा प्रारंभ किसने की थी? ग्लेडाइट्स ने की थी। और इसको महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? सुकरात ने दिया था। ये दो क्वेश्चन है अलग अलग, याद रखिएगा। प्रारंभ ग्लेडाइट्स ने किया था, लेकिन इसको महत्वपूर्ण स्थान किसने दिलाया? सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 122 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो स्टीफन एम कोरे ने। क्वेश्चन नंबर 123 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 124 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? तो दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द 4। क्वेश्चन नंबर 125 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किसमें होता है? तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट किया। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, किसका कथन है? तो NCERT का कथन है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है? किसका असंबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा समझ का, यानी कि बोध का, ऑप्शन स सही हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन।
तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों ने पढ़ लिया। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय सारे के सारे विषयों के आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही प्रश्नों को अच्छे से हम पढ़ाते हैं। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ दोस्तों, अगर आपको 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी ये आप देख रहे हो पूरी पीडीएफ, सारे के सारे प्रश्नों का पूरा अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप में जाकर के आप सारे विषयों का लाभ ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।